केस है, उसमें बीजेपी के कुछ बड़े नेता फंसने वाले, कांग्रेस के नेता फंसने वाले, लेफ्टिनेंट गवर्नर पर उंगली उठ रही है। तो उन्होंने कहा कि भाई अब सीएनजी को ही खत्म, एंटी करप्शन ब्यूरो को ही खत्म, उस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ये सब किया। आप देखो ना, परसों नया केस खुला और कल 3 बजे उन्होंने एसीबी का चीफ बदल दिया, रात शाम को उन्होंने FIR दर्ज कर दिया, सवेरे 70 लोग जाके अभी उसको गिरफ्तार कर रहे हैं। तोमर को काहे का डर है भाई, वो तो कोर्ट में मामला चल रहा। तो देखिए, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस इस मामले पर मिल गई है। राजीव त्यागी कोई कमेंट, क्योंकि कह रहे हैं सीएनजी फिटनेस स्कैन हमने खोला है और इसीलिए आप लोग अब आगे आ गए हैं और आप भी कह रहे हैं कि अच्छा गिरफ्तारी। कुल मिलाकर के आम आदमी पार्टी के नेता ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे स्कूल में जो है छोटा बच्चा होता है ना, शैतान बच्चा क्लास में, और वो कहते हैं साहब ये शैतानी इसने की इसलिए मैंने भी की है। तो ये चीज नहीं चलेगी डेमोक्रेसी में। आम आदमी को तो लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि दिल्ली पुलिस जिस तरह से आम आदमी को घसीट के ले आती है कोर्ट में या फिर इंटरोगेशन करने के लिए, आज मिनिस्टर को लेके गई है, तो ये प्रजातंत्र के सदके। अच्छा, आप कह रहे हैं आम आदमी को अच्छा लग रहा होगा? बिल्कुल अच्छा लग रहा होगा, आम आदमी को बड़ा अच्छा लग रहा होगा वो तो भ्रष्ट मंत्रियों को, और जिसपे 420 का मुकदमा हो जिस मंत्री पे, उस आदमी को उठा करके दिल्ली पुलिस लेके गई, तो आम आदमी को बड़ा अच्छा लग रहा होगा, नंबर 1। नंबर 2 मैं कहना चाहूंगा, देश में बहस है भ्रष्टाचार को लेकर के, निश्चित रूप से बहस होनी चाहिए भ्रष्टाचार को लेकर, इसमें कहीं कोई संशय नहीं, लेकिन सबसे बड़ा भ्रष्टाचार राजनीतिक भ्रष्टाचार होता है। 6 हो तुम्हारे छद्म राष्ट्रवाद की, खास तौर से केजरीवाल जी को कहना चाहूंगा, जो स्वराज की परिकल्पना करते हैं, भारत माता की जय करते हैं, उन शब्दों को निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो इस्तेमाल करके सत्ता को प्राप्त करते हैं, और इस तरह की हरकतें करते हैं कि एक व्यक्ति ने फर्जी डिग्री ली, उसको हटा भी नहीं रहे, नंबर 1। इसीलिए दूसरी भारतीय जनता पार्टी में भी कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की जो HRD मिनिस्टर हैं, उनकी 2004 में वो ग्रेजुएशन कर रही थी और 2014 में वो इंटर। अब आप हाथ धोने लगे, तो हाथ धोने लगे कि पहली मंत्री हैं कि जिनकी 10 साल में शिक्षा कम हुई। अच्छा, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी HRD मिनिस्टर पे और कठेरिया जी पे जो कार्रवाई करनी चाहिए, जिन्होंने मेक इंडिया के तहत फर्जी डिग्री बनाने का काम किया। ठीक है रामकृपाल जी, कोई कमेंट आपसे भी? मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि जो गिरफ्तारी हुई है इस मुल्क में पहली किसी मंत्री की गिरफ्तारी नहीं है। इसके पहले भी बड़े बड़े पॉलिटिशियन जेल गए हैं। अंडर ट्रायल मैटर सब जुडिस होते हुए भी गिरफ्तारियां होती हैं, क्योंकि सबूत ढूंढने का काम सिर्फ पुलिस का होता है। इसमें कोई सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कह सकती। तो जितने अंडर ट्रायल हैं, अंडर ट्रायल का मतलब ही है कि मुकदमा चल रहा है और वो जेल में है। तो ऐसा नहीं कि पहला हो रहा है, इस देश में मुकदमे चलते रहते हैं, लोग जेलों में हैं। और तो उसमें देखिए, मैं कहता हूं कि सवाल इस बात का, देखिए हम सब इस मामले में वकील हो सकते हैं, हम सब में से कोई भी जज नहीं हो सकता। जज जो होगा वो कोर्ट ही होगी। बिल्कुल सही। और मेरा कहना है कि तर्क रखने का अधिकार सबको है, आपको भी है, कांग्रेस को भी है, भाजपा को भी है, लेकिन आप तर्क अपना रखिए, सड़क पर हर चीज को मत ले जाइए। कानून को अपना काम करने दीजिए। तब ये लगता है कि रामकृपाल जी से जोड़ के कहना चाहूंगा, देखिए न्यायिक व्यवस्था जो है, अदालत से लेके पुलिस से लेके जेल तक, एक न्यायिक व्यवस्था है। उसमें पुलिस अगर कोई काम करती है तो उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए आम आदमी पार्टी को। चलिए ठीक है, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ये बहस हमारी जारी है, और हो सकता है ब्रेक के बाद हम आपको दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ले चलें। ताली का चैनल एक बार फिर से आपको बता दें, फिलहाल दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर फर्जी डिग्री के मामले में दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में हैं। उन्हें साकेत कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा है। थोड़ी देर में कोर्ट में उनकी पेशी होगी, जहां देखना यह है कि दिल्ली पुलिस उनकी रिमांड मांगती है या फिर उन्हें जेल भेजने की मांग करती है, और कोर्ट का फैसला क्या होता है। इस बीच कांग्रेस और बीजेपी दोनों आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। लेकिन यह भी आप जानते हैं कि जहां पर कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर से पूछताछ हो रही थी, वहां आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी तीनों के कार्यकर्ता आज दिल्ली में सड़कों पर उतरे हुए हैं। फिलहाल के मन्नन साहब हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ वकील हैं और दिल्ली बार काउंसिल के चेयरमैन हैं। मन्नन साहब, दिल्ली बार काउंसिल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस पूरे केस में, आप इस गिरफ्तारी को कैसे देख रहे हैं? नहीं, हमारा कोई इम्पोर्टेंट रोल नहीं है। हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने भेजे थे, जमा कराए, हमने उनकी जांच पड़ताल कराई। सर BSc की डिग्री के लिए हमारे पास सबसे पहले शिकायत आई थी, उसकी हमने जांच पड़ताल कराई। जांच पड़ताल में जो पाया गया तो उसके आधार पर हमने इनको नोटिस दिया, ताकि एक जस्टिस हो सके इनके। कहीं ऐसा ना हो कोई पॉलिटिकल राइवल इनका ये सारा गेम कर रहा हो इनके साथ। तो हमने इनको 13 मार्च 2015 को नोटिस दिया, 20 मार्च के लिए
कि आप इस बात का जवाब दें शो कॉज नोटिस के द्वारा और अपनी ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है वो जमा करा दें, यहाँ दिखा दें। इन्होंने टाइम मांगा, हमने इनको 1.5 महीने का टाइम दिया, फिर आकर टाइम मांगा, फिर टाइम दिया, फिर टाइम मांगा। अब वो टाइम मांग रहे हैं, ना ओरिजिनल दिखा रहे हैं, ना रिप्लाई दाखिल कर रहे हैं। इन दी मीनवाइल हमने एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए दिल्ली पुलिस के डीसीपी साउथ को लिखा कि इन कागजों की आप जांच पड़ताल करके एक रिपोर्ट हमें दाखिल करी जाए, क्योंकि हमारे पास बार काउंसिल के पास इंफ्रास्ट्रक्चर ये तो है नहीं कि हम कोई डॉक्यूमेंट फीड कर सकें या कहीं से जाएं। तो उन्होंने 28 मई तक देना था और 27 मई को हमारी काउंसिल की मीटिंग थी। फिर हमने इनको 2 हफ्ते का टाइम दिया, लास्ट एंड फाइनल अपॉर्चुनिटी, लेकिन आज तक 2 हफ्ते बीत गए, ना तो उनका कोई जवाब आया, उन्होंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाए। और मुझे तो ये चैनल्स के माध्यम से पता चला कि उनको सुबह अरेस्ट कर लिया है। मैंने सीपी साहब से बात करी, उन्होंने कहा 1:30 बजे हमने अरेस्ट कर लिया उनको। सर, क्योंकि आप एक वरिष्ठ वकील भी हैं, क्रिमिनल लॉयर मनन साहब, लगातार आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि स्पीकर को परमिशन दिए बिना एक मिनिस्टर को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। क्या कानूनन ये गिरफ्तारी सही है? उनको स्पीकर को इन्फॉर्म करना चाहिए था, इतना तो है। स्पीकर को इन्फॉर्म करते, घर वालों को इन्फॉर्म करते। ये तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी गाइडलाइंस बना रखी हैं, और अगर नहीं किया है तो इसकी जवाबदेही दिल्ली पुलिस की है। मनन साहब, ये हिरासत में लेना और गिरफ्तारी करना, ये जरा ये भी समझा दीजिए हमको, क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं सिर्फ हिरासत में लिया गया है, अब कोर्ट में पेशी की जाएगी, तो वहां क्या होगा सर? नो 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 He has been, it is confirmed by the Commissioner of Police. I had a talk. He said that 1:30 बजे उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई। ठीक है। और सर क्या आएगी, तो वहां क्या होगा सर? No 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 no. He has been, it is confirmed by the Commissioner of Police. I had a talk. He said that 1:30 बजे उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई। ठीक है। और सर कोर्ट में क्या होगा? अब वो ये देखना है कि दिल्ली पुलिस उनका पुलिस रिमांड मांगती है या जुडिशियल रिमांड मांगती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मनन साहब। ये सारी गेंद जो है दिल्ली पुलिस के पाले में है।